दोस्तों, दुनिया में एक तरफ इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी वाले देश इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने मीडिया की खबरों में देखा होगा कि कैसे दुनिया भर के देश इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और चीन और जापान भी उन देशों में ही शामिल है जो इस्लाम की कट्टरपंथी से परेशान है और उसे अपने देश से खत्म करना चाहता है। लेकिन मुस्लिम आबादी वाले देशों में अचानक हुए धर्म परिवर्तन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं बल्कि 15,000 से ज्यादा मुसलमान इस मुस्लिम देश में हिंदू धर्म अपनाकर इस्लाम छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, इस मुस्लिम देश की राजकुमारी ने भी इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। तो कौन सा है वो देश जिसकी राजकुमारी ने किया अपने आप को हिंदू धर्म में कन्वर्ट? जानने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। दुनिया में इस्लाम और ईसाई दोनों ही धर्म ऐसे हैं जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को आसानी से नहीं अपनाते और दूसरे धर्मों के लोगों को कन्वर्ट अपने धर्म में करते रहते हैं। खास तौर पर इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो जोर जबरदस्ती और माइंड वॉश करके इस्लाम में दूसरे धर्मों के लोगों को कन्वर्ट करने में सबसे आगे है। आपको बता दें कि बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर अपने भाषणों में इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बताते हैं और लोगों को उनके ही धर्म के खिलाफ भड़काते हैं। यही वजह है कि इस्लाम दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है, लेकिन कई देश अब इस्लाम की नीतियों का दमन करने लगे हैं और मुसलमानों को अपने देश में जिहाद फैलाने से रोक रहे हैं। चीन जैसे देशों में मुसलमानों को दाढ़ी रखने और खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। यही नहीं, चीन में मस्जिदों को तोड़कर उन पर टॉयलेट और शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। इसके अलावा यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां अपने देश का तेजी से हो रहा इस्लामीकरण रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ तो गैर मुस्लिम देश अपने देश में रहने वाले मुसलमानों को यातनाएं दे रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देशों में भी इस्लाम को मानने वाले लोगों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुस्लिम आबादी वाले देशों में इस्लाम के कट्टरपंथी स्वभाव के खिलाफ खुद मुसलमान भी आवाज उठा रहे हैं। इराक में कुछ महीने पहले महिलाओं ने नकाब पहने और महिलाओं का शोषण करने के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया था और अपने बालों को काटकर ये संदेश दिया था कि वो भी खुली हवा में आजाद घूमना चाहती हैं और अपने फैसले खुद लेना चाहती हैं। इस्लाम की इसी सोच के कारण इंडोनेशिया जैसे मुसलमान आबादी वाले देश में रहने वाले हजारों मुसलमानों ने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इंडोनेशिया में रहने वाले मुसलमानों की संख्या की बात करें तो यहाँ 87 से 88% संख्या मुसलमानों की है। इसके अलावा सिर्फ 2% ही हिंदू इस देश में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में हिंदू धर्म का प्रभाव काफी ज्यादा है। यहाँ रहने वाले लोग हिंदू धर्म में बहुत आस्था रखते हैं और अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2021 में इंडोनेशिया की राजकुमारी सुकुमावती ने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। देश की राजकुमारी ने जब अपना धर्म बदला तो इस बात की चर्चा पूरे देश में होने लगी और उनके समर्थक भी इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने लगे। आपको बता दें कि इसका असर ये हुआ कि इंडोनेशिया में हजारों की संख्या में लोग इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाने लगे। इंडोनेशिया में हिंदुओं की संख्या 2% से भी कम है। इंडोनेशिया के हजारों द्वीपों में से बाली इकलौता द्वीप है जहां हिंदू ज्यादा संख्या में रहते हैं, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया के बाकी हिस्सों में भी हिंदू धर्म को अपनाने के लिए जो होड़ लगी हुई है वो अद्भुत है। एक इस्लामी देश हिंदू धर्म की संस्कृति को मानता है और उसे अपनाता है। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का मानना है कि इंडोनेशिया के मुसलमानों के पूर्वज सनातन हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। यही वजह है कि इंडोनेशिया में तेजी से हिंदू धर्म बढ़ रहा है। 70 के दशक में सबसे पहले सुलावेसी द्वीप के तुर्जा लोगों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया था। उसके बाद धीरे धीरे आम लोगों ने भी इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाना शुरू कर दिया था। इस्लाम की कट्टरपंथी सोच और उसके दबाव के चलते
लोग तंग आकर इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर हैं। इंडोनेशिया के जावा शहर में लाखों मुसलमानों के हिंदू धर्म अपनाने की कहानियां आज भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि उन्हीं में से एक सुदेवी थी और उनका जन्म और परवरिश एक मुस्लिम के रूप में ही हुई थी, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी मर्जी से इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। फेमस लेखक रवि कुमार की किताब इंडोनेशिया में पुनरुत्थान में भी इंडोनेशिया में 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों के इस्लाम छोड़ने और हिंदू धर्म में लौटने की कहानी बताई गई है। इस किताब में उन्होंने साल 1999 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सन 1999 की एक रिपोर्ट में नेशनल इंडोनेशियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये माना था कि बीते 2 दशकों में लगभग 1 लाख जावा निवासी आधिकारिक तौर पर इस्लाम से हिंदू धर्म में वापस लौट गए हैं। साल 2017 में जावा की राजकुमारी केंजिंग महेंद्रानी ने भी हिंदू धर्म अपना लिया था, जिसके बाद उनके समर्थकों ने भी इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म में अपनी घर वापसी की थी। इंडोनेशिया के संस्थापकों में से एक सुकर्णो के परिवार के भी कुछ लोगों ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है और अपना पूरा जीवन हिंदू संस्कृति में बिताने का मन बना लिया है। राजकुमारी सुकमावती का इंडोनेशिया में काफी अच्छा नाम और चर्चा है और उनके इस्लाम छोड़ने के बाद ये बात पूरे देश में बहस का मुद्दा भी बनी थी। मगर राजकुमारी सुकमावती के समर्थकों ने अपनी राजकुमारी का साथ देते हुए इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर लिया था। इंडोनेशिया में जो एक मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है, वहाँ इस देश से इस्लाम को छोड़कर मुसलमानों का हिंदू हो जाना एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों एक धर्म अपने ही देश में इतना कमजोर पड़ रहा है। जब राजकुमारी सुकमावती ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया था तो भारतीय मीडिया में समदा पालीन की एक भविष्यवाणी को बहुत याद किया गया। कहा जाता है कि साल 1478 में मजापहित साम्राज्य के आखिरी शासक श्री विजय पंचम जब इस्लाम कबूल कर चुके थे, तब समदा पालीन ने राजा को श्राप देते हुए कहा था कि 500 वर्ष बाद प्राकृतिक आपदाओं के दौर में वो पुनः लौटेंगे और हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई और साल 2004 में हिंद महासागर में आई भयंकर सुनामी ने इंडोनेशिया पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। इस आपदा में 2 लाख से ज्यादा इंडोनेशियाई लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया। इंडोनेशिया पर एक बार फिर से प्रकृति की मार पड़ी और साल 2006 में जब एक बार फिर से हिंद महासागर में आए भूकंप की वजह से 5000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके बाद फिर जावा में भयंकर भूकंप आए और ऐसी कई ही घटनाओं की वजह से इंडोनेशिया में रहने वाले लोग समदा पालीन की भविष्यवाणी को याद करके डर जाते हैं, इसीलिए वो अपना धर्म बदलकर वापस हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं। इंडोनेशिया के मुसलमानों का इस तरह से हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना इस तरफ इशारा करता है कि किसी तरह से हिंदू धर्म के भूले भटके लोग सत्य सनातन धर्म को कभी नहीं भूलते और इंडोनेशिया के लोगों को मालूम है कि उनके पूर्वज तुर्की या मुगल नहीं थे, बल्कि वो सत्य सनातनी ही थे। इसलिए वो अपने घर वापस आ रहे हैं और हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। दुनिया भर के ज्यादातर लोगों को ये एहसास हो चुका है कि हिंदू धर्म ही सत्य धर्म है और जो अध्यात्म हिंदू धर्म में है वो किसी दूसरे धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म सिर्फ एक पंथ नहीं बल्कि एक विशाल सागर है जिसमें कई विचारों और कई सिद्धांतों का मेल है। हिंदू धर्म में आने वाले हर व्यक्ति को आत्मा की शांति का सुकून मिलता है, इसीलिए अब देश विदेश में हिंदू धर्म का ही डंका बज रहा है। फिर चाहे वो श्री राम हो या भगवान कृष्णा, इस्कॉन के रूप में जापान, रूस और न्यूयॉर्क तक जैसे देशों में अब हिंदू धर्म पैर पसार रहा है और लोग इसे खुले दिल से अपना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा धर्म है जिसमें अध्यात्म है, मन की शांति है, सुकून है। सनातन धर्म का एक वैकल्पिक नाम ही है हिंदू धर्म। सनातन का अर्थ है शाश्वत
और सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है और ना अंत। हालांकि इतिहासकारों की माने तो हिंदू समुदाय का आरंभ सिंधु घाटी की सभ्यता से लगभग समानांतर माना जाता है। वहीं ग्रंथों के लिखित दस्तावेज इससे कहीं आगे की बात करते हैं, परंतु कोई भी तथ्य सत्यता पर आधारित नहीं माने जाते। इसके साथ ही अनेक साक्ष्य कभी कभी इतिहासकारों के भी पसीने छुड़ा देते हैं। उदाहरण के तौर पर 2019 में प्राप्त श्री राम की 6000 वर्ष प्राचीन मूर्ति ईरान में मिली। साथ ही कल्प विग्रह नामक शिव प्रतिमा जिसकी कार्बन डेटिंग आयु 28,450 वर्ष आंकी गई। ये सारे प्रमाण हिंदू समुदाय को कहीं अधिक प्राचीन बताते हैं। इसे वैदिक सनातन वर्णशारी में भी रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले की है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस पृथ्वी पर जो प्रथम पुरुष थे वो मनु थे और इसी शब्द से संस्कृत का शब्द बना मानव, जिसका अर्थ है मनुष्य। तो यहाँ साफ हो जाता है कि इस पृथ्वी पर जो सबसे पहला मनुष्य था, जिन्हें हम मनु नाम से जानते हैं, उन्हीं के साथ ही इस धरती पर सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।